Namaste, I am Dr. Shweta Pandey from Ranchi Physiotherapy and Rehabilitation Center. आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है नी पेन। आप देख रहे हैं कि नी का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पे रखा हुआ है। बेसिकली हम लोग कॉमन टॉपिक जो है नी घुटना में दर्द क्यों होता है, यंग एज में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, कभी कभी छोटे बच्चों में भी आप लोग सुने होंगे कि नी में दर्द आ रहा है, और एल्डर एज में तो नी पेन का कॉमन इश्यू रहता है आज के डेट में। हम लोग तीनों चीजों को ध्यान से देखेंगे कि किस किस वजह से बच्चों में, यंग एज में और हमारे एल्डर पीपल में ये प्रॉब्लम रहता है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपने एल्डर एज के पॉपुलेशन के लोगों से। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा घुटना है। ये घुटना हमारा, इस जो कटोरी बहुत लोग बोलते हैं, इसको पटेला बोलते हैं हम अपने शब्द में। इसमें क्या है ना कि ये पटेला घिसने लगता है, इसके सराउंडिंग के हड्डियां जो हैं वो घिसने लगती हैं। लोगों के घुटने में साइड में पेन आना शुरू हो जाते हैं, उनको उठने बैठने में तकलीफ होती है। अगर वो चेयर पे भी बैठने जा रहे हैं तो उनको काफी इम्बैलेंस होकर के बैठना पड़ता है। ये मसल्स वीकनेस की वजह से है। ये जो मांसपेशी है ये जब वीक होने लगता है, इसको क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोलते हैं, जो हमारे थाई के आगे वाले मसल्स होते हैं। जब वो कमजोर होने लगता है धीरे धीरे समय के साथ, तो हम लोगों को कंडीशन देखने को आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में काफी सीवियर पेन देखा जाता है, जिसमें लोगों को बैठने में, उठने में, चलने में, या थोड़ी देर भी अगर वो खड़े रह रहे हैं तब भी उनको काफी ज्यादा दर्द से सामना करना पड़ता है। तो ये हुआ कि हम लोग एक एल्डर पॉपुलेशन में देखते हैं कि पेन किस वजह से है। कॉमन कॉज तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है। अगर हम एल्डर पॉपुलेशन में जाते हैं तो एल्डर पॉपुलेशन में हमारा पेन आता है कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली बोलते हैं, एक मेडिकल टर्म है। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली क्या होता है कि अगर कोई यंग जनरेशन में हेवी वेट लिफ्ट कर रहा है, पावर लिफ्टर है, या स्प्रिंटिंग करता है, रनिंग करता है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो कार्टिलेज जो होते हैं, हमारे बोन के बीच में कार्टिलेज होते हैं, वो घिसना शुरू हो जाता है उनका। ये अगेन, ये जिसको कटोरी बोलते हैं, इसके बीच में कार्टिलेज होता है, ये घिसना शुरू हो जाता है। तो जब भी हमारे शरीर में कोई भी चीज घिसेगा, घर्षण होगा, तो जरूर पेन आएगा। तो ये कॉमन कॉज होता है एडल्ट में, यंग जनरेशन में, कि कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली की वजह से उनको पेन आता है। दूसरा फैक्टर इनमें क्या है, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस। कई बार देखा है हम लोगों ने 21 साल में, 22 साल में, 28 साल में, लाइक अर्ली 20s, मिड 20s और लेट 20s में भी अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के कई बार सिम्टम्स हमें देखने को मिला है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, अगर आपको लगता है पहले तो कि आप अच्छी जगह पे जाके कंसल्ट कराइए, या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, या आप ऑर्थोपेडिक से मिलिए। मिल करके पहले कंफर्म कीजिए कि आपको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है या आपको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली है। आपको दोनों में से जो भी चीजें होंगी उसके अकॉर्डिंग का आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर आपको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको उसके लिए घबराना नहीं है कि अभी से ही अर्थराइटिस शुरू हो गया। आप जिस स्टेज पे हो, अगर आप ग्रेड 1 के स्टेज पे हो तो आपको ग्रेड 1 के स्टेज पे रोका जा सकता है टिल यू आर 70 ईयर ओल्ड इवन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप 70 साल के एज तक में भी आप उस चीज को मेंटेन नहीं रख सकते हैं। अगर कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली है तो उसके लिए कुछ प्रॉपर रिहैब हम लोग बताएंगे, प्लान करेंगे। पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, मसल्स का स्ट्रेंथ हो गया, स्टैमिना हो गया, एंड्योरेंस हो गया, पावर हो गया, उसको चेक करके हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट जब एडवाइस करेंगे, और जब आप उस चीज को कंप्लीटली फॉलो करोगे तो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली का भी इश्यू चला जाएगा। अब आया बच्चों में। बच्चों में क्यों आता है, जब ग्रोइंग एज होता है बच्चों का, जब उनका ग्रोथ हो रहा होता है, उस कंडीशन में हमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स की कमी होने लगती है बॉडी में। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, आपका डाइट फुलफिल नहीं हो रहा है, तो बहुत बार अगर विटामिन डी की कमी है या कैल्शियम की कमी है बॉडी में, तो उसकी वजह से बच्चों के भी नियर बाई में पेन आना शुरू हो जाता है। पर बच्चों में कई बार कंडीशन ही नहीं हर बार होता है कि कंडीशन की वजह से पेन आ रहा है। जस्ट अगर उनको आप अच्छा डाइट देना शुरू कर दें, उनको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे, तो वो पेन चला जाता है। इसके लिए भी आप ऑफ कोर्स अपने स्पेशलिस्ट से एक बार कंसल्ट कराएं, सो दैट कि वो पता कर ले कि एक्चुअली में क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट प्लान करेंगे और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा।
तो हमारा बेसिकली जो देखा गया कि ये 3 फैक्टर पे हम लोगों ने बात किया कि ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया, यंग एडल्ट एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस प्लस कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली है, और यंग जनरेशन जो छोटे बच्चे आते हैं जिनको वो बोलते हैं घुटने में दर्द आ रहा है, उनमें किसी भी मिनरल की डिफिशियंसी की वजह से उनको पेन आ सकता है। तो ये तीनों कॉमन कॉजेज होते हैं। हम लोग देखेंगे, कंसल्ट करेंगे और फिर इस बारे में अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे कि कैसे किस पेशेंट को कैसे कैसे एडवाइस करना है, उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को कैसे सेट करना है। और पर पर्सन थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, हर इंडिविजुअल एक जैसा नहीं है। मसल्स भी अगर हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं ना, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी ये जो मसल थी ये वीक होता है। कई बार देखा गया है कि ये मसल्स ठीक ठाक है, ग्रेड अगर हम लोग ग्रेड की बात करें तो ग्रेड में भी ठीक ठाक है, पर फिर भी उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो ऐसे केस में फिर हमें देखना होता है कि हमको इनके लिए क्या ट्रीटमेंट करना है। सो कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो हर व्यक्ति के लिए सिमिलर नहीं होगा, सबके अकॉर्डिंग का चेंज होगा। सेम टू सेम आपका कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली के साथ भी होगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फर्क होगा। स्प्रिंटिंग की वजह से है या पावर लिफ्टिंग की वजह से है या ओवर यूज ऑफ नी है, जैसे कि आप बहुत ज्यादा देर खड़े रहने का काम करते हैं या आपका बहुत ज्यादा सीढ़ी पे चलना और उतरने का काम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग का आपका ट्रीटमेंट होगा। और बच्चे में तो फॉर श्योर की विटामिन डिफिशियंसी और मिनरल डिफिशियंसी की वजह से है, तो उसको आप फुलफिल करा सकते हैं।